गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभ अपराह्न पिला माने मोर अति प्रिय समस्त सप्तम श्रेणीर छात्र छात्री माननकु मु वर्चुअल क्लासेस को आंतरिकतार सहित स्वागत करुछि। मु सुवर्णमयी भैसाल हेमगिर ब्लॉक रो सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय डुरुबगार शिक्षयित्री तुमको स्वागत करुछि। पिला माने आज मु सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर पाठ जेउटा कि भक्त कवि मधुसूदन राव द्वारा लिखित रामायण कथा ताहा एठारे उत्थापन करिबी। ताहेले चलो पिला माने आमे लेखकों विषय रे जानिबा एवं स्मार्ट बोर्ड पाखकू जिबा। देखो पिला माने समस्त निज निजर साहित्य सौरभ बही बाहर करो एवं रामायण कथा पाठटी समस्त बाहर करके देखो हैला। सर्वप्रथम आमे कहा विषय जानिबा लेखकों विषय रे जानिबा हैला। ताहेले रामायण कथा पाठर लेखक किए भक्त कवि मधुसूदन राव तांको विषय आमे किसी जानिबा। ताहेले देखो एही महाग्रंथ को संस्कृत रे महर्षि वाल्मीकि लिखिछंती। को महाग्रंथ को रामायण रामायण समस्त जानिथिबो। ताहेले रामायण को के लिखिछंती ना महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रे प्रथम लिखिछंती। तापरे अनेक कवि और लेखक यहाँ को अनेक भाषा रे अनुवाद करिछंती। एही महाग्रंथर कथावस्तु सारा भारतर घरे घरे पूरा पल्ली रे आबाल वृद्ध समस्तक अति प्रिय। एही सुंदर ग्रंथ को आम ओडिशार आद्य कालर जड़े प्रमुख स्रष्टा अति सुंदर सरल और संक्षिप्त भावरे एवं कहानी माध्यम रे रामायण कथारे वर्णना करिसंती। से आम भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वैदिक चिंताधारा और आदर्शर पुनः प्रतिष्ठा पाई बहु प्रबंध और कविता रचना करी आम साहित्य जगत को समृद्ध करिसंती। तांको द्वारा रचित पुस्तक मानक मध्यरे कवितावली बसंत गाथा साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग लोकमानकर अति प्रिय अटे। तांको द्वारा रचित ओडिया वर्णबोध हैला तांको द्वारा रचित ओडिया वर्णबोध ओडिशा पाई एक अभूला स्मृति अटे। ए हेउछंती सही महान लेखक कवि प्राबंधिक जहाँ को आमे समस्ते भक्त कवि मधुसूदन राव बोली कही था। ताहेले पिला माने एहा थिला भक्त कवि मधुसूदन रावकर परिचय। तापरे आमे पाठटी को पढ़िबा। पिला माने पाठटी को आरंभ करबा पूर्व आमे पाठ विषय रे संक्षेप रे धारणा नै। रामायण कथा मुख्यतः श्री रामचंद्रंकर जीवनी उपर आधारित। आमे जानिचु समस्ते जानिचु रामायण कथा विषय आमे जानिचु बा रामायण पुराण विषय आमे समस्ते जानिचु जे एहा रामचंद्रंकर जीवनी उपरे कोन ना आधारित अटे। एही पौराणिक ग्रंथ मनुष्यर व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन उपरे प्रभाव पकाई थाए। ए जो पौराणिक ग्रंथ अछि प्रत्येक मनुष्यर व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन उपरे प्रभाव पकाई थाए। एही ग्रंथ रे श्री रामचंद्रंक सच्चरित्र समाज पाई एक उदाहरण अटे। से एकाधरण रे जड़े सुपुत्र थिले प्रजा मंगलकारी राजा होई समाज को एक वार्ता प्रेरणा करिसंती। निस्वार्थपर सेवा और भ्रातृभाव एही रामायण कथा रे प्रतिफलित हुए। ताले आमे जो पाठ पढ़िबा रामायण कथा हैला सेही रामायण कथा पाठर आमे टिके या विषय रे संक्षेप रे धारणा पाई गले। एहा परे आमे पढ़िबा रामायण कथा पाठटी। ठीक अछि पिला माने एथिरे आ गोटे मध्य चरित्र अछि। देखो जणे सच्चरित्र हैला जणे सच्चरित्र एवं आदर्श नारी रो चित्र भाव रे मां सीता को देखि जानी हुए एवं रावण परी दुष्टा हैला रावण परी दुष्टा एवं खड़ प्रकृतिर लोकर कुदृष्टि जोगु सुनार लंका किपरि कोन हितला ना चुना हैला ताहा मध्य स्पष्ट भाव रे आमे अनुमान करि पारो। एथिला पाठर संक्षिप्त विवरणी। तेबे चलो आमे पाठटी को पढ़िबा। ठीक अछि देखो समस्ते निज निज समस्ते बही देख हैला रामायण कथा
पाठटी को आमे पढ़िबा। देख प्रथमे मु पढ़ुची तुमे सुनिबो तापरे मु पाठटी को भल भाबरे बुझेबी। समस्ते निज निज बही देख। भारत वर्ष रे अयोध्या नामक गोटे नगरी अछि। सेठारे अति प्राचीन काल रे दशरथ नाम रे जणे राजा थिले। ताहांकर तीनि राणी थिले, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ज्येष्ठा राणी कौशल्यांकर पुत्र रामचंद्र, मध्यमा राणी कैकेयींकर पुत्र भरत, कनिष्ठा राणी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रे दुई पुत्र थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। चारि भाईंक मध्यरे गभीर स्नेह थिला एवं रामंकु समस्ते अत्यंत स्नेह और भक्ति करुथिले। राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से रामंकु राज्यभार देई अवसर ग्रहण करिवा पई संकल्प कले। हैला देखिलो पिला माने ताहेले आमे एथि बुझिबा जे भारत वर्ष रे अयोध्या नामक गोटे नगरी अछि। आमे जानिछु अयोध्या बोली गोटे नगरी अछि जोटा कि वर्तमान कोन होइछि सेठारे राम मंदिर तयारी हैला एवं प्रतिष्ठा मध्ये हैला। हेले कोन हैला से अयोध्या नामक जो नगरी अछि सेठारे अति प्राचीन काल रे दशरथ नाम रे जणे राजा थिले। कोठारे अयोध्या रे प्राचीन काल रे माने बहुत पुरातन काल रे गोटे राजा थिले जहांकर नाम थिला दशरथ। ताहांकर तीनि राणी थिले। केतोटी राणी थिले? तीनि राणी थिले। तांकर नाम हैला कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हैला ज्येष्ठा राणी माने ज्येष्ठार अर्थ है बड़। सबुठु बड़ राणींकर नाम थिला कौशल्या एवं तांकर पुत्र थिले रामचंद्र। एवं मध्यमा राणी जोटा कि मझिया राणी कैकेयी तांकर पुत्र थिले भरत। एवं कनिष्ठा राणी, कनिष्ठा माने हैला छोट, कनिष्ठर अर्थ हैला छोट। सबुठु छोट राणी थिले सुमित्रा एवं तांकर दुई पुत्र थिले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हैला हेले लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। तार अर्थ पिला माने आमे बुझिबा जे लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले माने लक्ष्मण रामंकर अति प्रिय थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। हैला किंतु चारि भाईंक मध्यरे गभीर स्नेह थिला। चारि भाई समस्ते बहुत भल पाउथिले किंतु अति प्रिय कहले लक्ष्मण रामंकर अति प्रिय थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अति प्रिय थिले। किंतु चारि भाईंक मध्यरे गभीर स्नेह और भक्ति थिला। हैला राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से रामंकु राज्यभार देई अवसर ग्रहण करिवा पई संकल्प कले। तापरे कोन हेछि राजा दशरथ जेते बेले वृद्ध होई पड़िले बा से जेते बेले बुढ़ा होई गेले, बुढ़ा समय आसी गला सेते बेले से कोन कले ना रामंकु राज्यभार देई अवसर ग्रहण करिवा पई से संकल्प कले, प्रतिज्ञा कले जे मो बड़ पुओ जे कि रामचंद्र तांकु राज्यभार देई देबी एवं मु अवसर ग्रहण करिबी। सेति पई से कोन कले ना प्रतिज्ञा कले। तापरे देखो रामंकु राजा करिवा पई नाना आयोजन हेबाकु लागिला। हैला रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले। सुतरां ताहांकर अभिषेकोत्सव वार्ता प्रचारित हेबा क्षणी सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही। एही समय रे दशरथंकर मध्यमा राणी महाविपद घटाइले। से पूर्वे एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथंकु मृत्यु मुखरु रक्षा करिथिले। सेतेबेले राजा तांकर प्रति अतिशय संतुष्ट होई दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करिथिले। किंतु कैकेयी आजि जाए कोनोसी वर मागि नथिले। ताइले पिला माने रामंकु राजा करिया पई नाना आयोजन हेबाकु लागिला। कोन पई ना जेतेबेले दशरथ कोन प्रतिज्ञा कले जे से राज्यभार काहाकु देबे? रामंकु देबे। तेणु रामंकु राजा करिया पई विभिन्न प्रकार आयोजन लागिला। रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले। रामंकर बहुत गुडी सद्गुण थिला। तांकर सत्य गुण गुडी को देखि प्रजा माने बहुत खुशी हिथिले एवं आनंदित थिले रामंक उपरे। तेणु से माने कोन हैला ना समस्त चाहुथिले जे राम ही राजा हेबे एवं तांकर अभिषेकोत्सव वार्ता सबुआडे प्रचारित हैला। जेतेबेले तांकर अभिषेकोत्सव वार्ता माने राज्य अभिषेक तांकु जेतेबेले राज्य भार दिया गला हैला तांकु राजा करबा पई जेतेबेले माने गोटे
प्रस्ताव आसिला सेतेबेले कोन हैला सबुआडे से खबर ती सबुआडे प्रचारित हैला ताहेले कोन हैला ना गाँ राज्य रे समस्त कोन ना प्रत्येक राज्यवासी आनंदर सीमा रहिला नाही किंतु एही समय रे कोन हैला ना दशरथंकर जो मध्यमराणी थिले किए थिले मध्यमराणी कैकेयी से कोन कले गोटे विपद घटाइले कोन विपद ना पूर्वे एकदा प्राणपणे से कोन करथिले ना दशरथ को सेवा करथिले जेतेबेले दशरथ को माने रोग रे पड़िथिले दशरथ मृत्यु मुख को आसी जाइथिले सेतेबेले किए बेसी सेवा करथिले ना कैकेयी तांकर मध्यमराणी कैकेयी तांकर बहुत सेवा करथिले एवं मृत्यु मुखरु तांको रक्षा करथिले एवं तांको बचाइथिले तेणु कोन हैला राजा तांको प्रति बहुत खुशी हेतिले बहुत संतुष्ट होइथिले एवं तांको दुईटी वर देबे बोली कोन करथिले प्रतिज्ञा करथिले जे माने कैकेयी को कहिथिले तुमे दुईटी वर मागो जो भी दुईटा वर मागिबो तुमे मु सेही वर देबी किंतु कोन हैला आजि पर्यंत माने समय आसी नथिला जे कैकेयी सेही दुईटी वर मागिबे बोली हैला किंतु कैकेयी आजि जाय कोनसी वर मागी नथिले बुझिला तापरे देखो राम राजा हेबे ए कथा सुनी मंथरा नामक जणे दुष्टा दासीर कुमंत्रणा रे पड़ी कैकेयी हठात दुईटी निष्ठुर वर मागी बसिले हेले कोन होइछि ना राम राजा हेबे ए कथा सुनी मंथरा नामक जणे दुष्टा दासीर कुमंत्रणा रे पड़ी कैकेयी हठात दुईटी निष्ठुर वर मागी बसिले गोटे वर एही जे भरत राजा हुअन्तु एवं अपर वर एही जे राम 14 वर्ष निमित्त वनकु निर्वासित हुअन्तु दशरथ अत्यंत सत्यपरायण थिले से केबे हे सत्यभंग करि नथिले से पूर्वे दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करथिले वर्तमान ताहा लंघन करि न पारिले सुतरां रामंकु वनगमन करिबाकु हेला राज्यर समस्त लोक एही संवाद रे हाहाकार करिबाकु लागिले एवं घरे घरे क्रंदनर रोल उठिला ताले कोन होइछि पिला माने राम राजा हेबे ए कथा सुनी कोन हैला ना गोटे दुष्टा दासी थिले के ना कैकेयींकर गोटे दासी थिले जे कि बहुत दुष्टा थिले बदमाश थिले तांकर कुमंत्रणा रे पड़ी कैकेयी कोन कले हठात दुईटी निष्ठुर वर मागी बसिले काहाकू दशरथ राजा हैला जे कि माने जे कि तांकू सेवा करिथिले एवं दुईटी वर माने मागो कहिथिले सेतेबेले मागी नथिले किंतु वर्तमान समय रे से कोन कले दुईटी निष्ठुर वर मागिले गोटे वर एही जे भरत राजा हुअन्तु एवं अपर वर एही जे राम 14 वर्ष निमित्त वनकु निर्वासित हुअन्तु हेले से कोन दुईटी वर मागिले जे कैकेयींकर पुत्र जे भरत से राजा हेबे एवं राम कोन हेबे ना 14 बा 14 वर्ष से वनकु बा जंगल रे जाई रहिबे सेटा थिला तांकर दुईटी वर हेले कोन हैला ना दशरथ अत्यंत सत्यपरायण थिले से गोटे सत्यपरायण थिले केबे सत्यकु से भंग करि नथिले ताहेले से कोन हैला पूर्वे दुईटी वर देबे बोली जेहेतु से प्रतिज्ञा करिथिले वर्तमान ताहा से लंघन करि न पारिले ताहा काटी से पारिले नाही एवं सुतरां रामंकु कोन हैला ना वन गमन करिबाकू हैला वन बा जंगल को जीवा पई तांकू बाध्य हेले से एवं से वन को गले तापरे राज्यर समस्त लोक एही संवाद रे हाहाकार करिबाकू लागिले एवं घरे घरे क्रंदनर रोल उठिला हेले तुमे जानिछ पिला माने कोन पाई ना जेहेतु राज्य रे समस्त रामंकु बहुत भल पाउथिले हैला रामंकर बहुत भल गुण गुड़िक थिला तेणु जेहेतु समस्त जेतेबेले सुनिले जे राम 14 वर्ष पाई जंगल को जिबे एही संवाद पाई समस्त हाहाकार करिबाकू लागिले समस्तंकर घरे घरे क्रंदनर रोल उठिला माने समस्तंकर घरे समस्ते माने कांदिले हैला आ कहारी घरे खुशीर माने चेहरा आ देखा गला नाही हाहाकार करिबाकू कारण कोन है ना हाहाकार करिबाकू लागिले एवं घरे घरे क्रंदनर रोल उठिला समस्ते कोन हैला कांदिबाकू लागिले कोन पाई ना राम 14 वर्ष वन को जिबे एहा सुनी ठीक अछि तापर देखो राम मिथिला राज्यर अधिपति जनकंकर कन्या परमा सुंदरी सर्वगुणालंकृता सीता को विवाह करथिले राम वन जीवे सुनी सीता एवं लक्ष्मण ताहांक संगरे जीवा पई प्रार्थना कले से बारंबार बारण कले हे से माने तांक संगरे वन को प्रस्थान कले प्रियतम पुत्र रामंकर वनवास कष्ट कथा भाली भाली दशरथ प्राणत्याग कले
भरत ए समय मातुलालय थिले रामंकर वनवास संवाद पाई से अयोध्या को आसी देखिले जे गभीर शोकर छाया अयोध्या को अंधकारमय कर रखिअछि। व्यथित चित्तरे भरत राम को गृह को लेउटाई आनिबा निमंते वन को गमन कले। चित्रकूट पर्वत उपस्थित होई भरत देखिले जे राम सेठारे राजवेश त्याग करी ऋषि कुमार मानक परी दिन भावरे जीवन यापन करुअछंती। ताहेले कोन होइछे राम मिथिला राज्यर अधिपति जनकंकर कन्या परमा सुंदरी सर्वगुणालंकृता सीता को विवाह करथिले। राम कहा को विवाह करथिले ना मिथिला राज्यर जे राजा थिले जनक हैना तांकर झियो थिले के सीता। से बहुत सुंदर थिले एवं सर्वगुण रे से परिपूर्ण थिले एवं सही सीता को के विवाह करथिले ना राम विवाह करथिले। तेणु राम वन जीवे सुनी सीता एवं लक्ष्मण तांको संगरे जीवा पाई प्रार्थना कले। जेहेतु राम को वनवास करबा को पड़िबो बा जंगल जीवा को पड़िबो ताहा सुनी सीता एवं लक्ष्मण मध्य तांको संगरे जीवा पाई प्रार्थना कले। से बारंबार बारण कले हैं किंतु राम कोन कले मना कले जे सीता एवं लक्ष्मण मो सहित जीवे नाही। यहा से बारंबार मना कले हैला जे से माने मो सहित जीवे नाही किंतु से माने मानिले नाही एवं से माने तांको सहित गले जंगल को गले। एही समय कोन होइछि ना प्रियतम पुत्र रामंकर वनवास कष्ट कथा भाली भाली दशरथ प्राण त्याग कले। हेले दशरथ जे कि सबुठारु बेसी भल पाउथिले काहाकू रामन को तांकर प्रियतम पुत्र थिले। तेणु से जेते बेले राम वनवास जीवे ए कथा से चिंता कले आ से वनवास बा जंगल को जाई सेठारे किपरि कष्ट रे से रहिबो 14 वर्ष किपरि कटाइबो। राम जने कोन राजकुमार थिले राजांकर पुत्र थिले। तेणु जने राजांकर पुत्र जाइकी वन रे बा जंगल रे 14 वर्ष किपरि रहिबो से कष्ट किपरि ताकू हेबो किपरि से भलरे रहिबो एही कथा भाबी भाबी किपरि केते कष्ट ताकू लागिबो एही कथा भाबी भाबी चिंता करी करी ताकर कोन हैला मृत्यु हैला बा से प्राण त्याग कले। ठीक एही समय कोन हैला भरत मातुलालय रे थिले। मातुलालय माने कोन मामू घरे। भरत तांको घरे नथिले से तांको मामू घरे थिले। जदि भरत घरे थांते ताहेले एपरि विपद घटाइबा पई से देई न थांते। ठीक सही समय से कोन मातुलालय रे थिले बा मामू घरे थिले। तेणु रामंकर वनवास संवाद पाई से कोन कले अयोध्या को सांगे सांगे आसिले एवं देखिले जे गभीर शोकर छाया अयोध्या को अंधकारमय कर रखिछि। देखिले अयोध्या को जेते बेले से आसिले माने अयोध्या को जेते बेले से प्रवेश कले देखिले सबुआडे शांत माने पूरा अंधकार जेपरि सबुआडे अंधकार कहारी घरे खुशीर माने लहरी नाही सबुआडे अंधकार समस्ते गभीर शोकर छाया जेमिति माने राज्यर समस्ते मृत्युवरण करिसंती सही भलिया दृश्य तांको देखिबाको मिलिला। तापरे व्यथित चित्तरे से कोन कले से सब जानिले से घर को गले एवं सब कथा कोन होईछि सब जानिले एवं बहुत दुखित हेले से एवं कोन कले ना रामन को गृह को लेउटाई आनिबा निमंते से कोन कले ना जंगल को गले। तांको रामन को पुणी लेउटाई आनिबा बा फेराई घर को फेराई आनिबा पई से जंगल को गले हैला। चित्रकूट पर्वत रे उपस्थित होई भरत देखिले जे राम सेठारे राजवेश त्याग करी ऋषि कुमार मानक परी दिन भावरे जीवन यापन करूछंती। तापरे से जंगल वन को गले तापरे सेठारे गोटे पर्वत उपरे से देखिले पर्वत सही पर्वतर नाम थिला चित्रकूट पर्वत। पर्वतर नाम कोन थिला चित्रकूट पर्वत। तेणु चित्रकूट पर्वत रे से छिड़ा होई देखिले जे राम कोन ना मुनि ऋषि मानक भलिया राजव्यास त्याग कर दैछन्ते एवं मुनि ऋषि भलिया कोन करछन्ते ना तांकर वेश पोशाक धारण करी दीन भावरे बा दरिद्र दुखी दरिद्र भावरे से जीवन यापन करूछन्ते ताहा से देखिले हैला। तापरे भरत रामंकर चरण धरी गृह को लेउटिबा निमित्त व्याकुल भावरे बारंबार प्रार्थना कले किंतु राम कौनसी प्रकार सम्मत न होई पितांकर अंगीकार पालन करबा निमित्त बनरे रहिले एवं भरत को नाना प्रकार बुझाई अयोध्या को पठाई देले। निर्लोभ और निस्वार्थ भ्रातृभक्त भरत अयोध्या को फेरी आसी रामंकर पादुका को सिंहासन रे स्थापन करी रामंकर दासप्राय राजकार्य निर्वाह करबा को लागिले एवं रामंक परी राजभोग परित्याग करी बल्कळ वसन परिधान और फलमूला
ଆହାର କରି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ କଣ ହେଇଛି, ଭରତ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖ ମାନେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଗଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ, ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତାପରେ ରାମ କଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଛନ୍ତି ବା କଣ ପାଇଁ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ପିତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ବନବାସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ମାନେ ଆମର କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା କଣ ହେବ, ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କଣ କଲେ ନା ଭରତଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ, ଭରତଙ୍କୁ ତ ସେ ପଠାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସେ ମାଗିଲେ। କିଏ ମାଗିଲେ? ଭରତ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ବା କଠଉ ହେଲା। କଣ ମାଗିଲେ? କଠଉ ହେଲା। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ଏଠାରେ ନା ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭ୍ରାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଳ୍କଳ ବସନ ପରିଧାନ ଓ ଫଳମୂଳ ହାର କରି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ସେ ଭରତ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ରାମ ଯୋଉ କଠଉ ପାଦରେ ଯୋଉ କଠଉ ବା ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେହି ପାଦୁକାକୁ ସେ ନେଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠାରେ ସେ ନ ବସି କଣ କଲେ ନା ପାଦୁକାକୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ରାମ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଫଳମୂଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ଭରତ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ଫଳମୂଳ ଆହାର କଲେ ଏବଂ ରାଜବେଶ ସେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ଏବଂ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ କଲେ, ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିକିରି ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକିରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ହେଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଟିକେ ଲେଖି ନେବ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଚୀନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଣା ହେଲା। ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଅର୍ଥ ଦେଖ ବଡ ବା ପ୍ରଥମ ହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟମାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଝିଆ। କନିଷ୍ଠାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାନ ହେଲା। ଅନୁଗତର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଅବସର ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ସଂକଳ୍ପ ଶପଥ ହେଲା। ତାପରେ ଅନୁରକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରିୟ। ଅଙ୍ଗୀକାର ମାନେ ହେଲା ବଚନବଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ଦୁଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖଳ, ବଦମାସ, ମାତୃଳାଲୟ, ମାମୁଁ ଘର ହେଲା। ତାପରେ ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା, ସର୍ବଗୁଣରେ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଯାହାଠାରେ ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ପାଦୁକା ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଠଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିଯିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ? ଦେଖ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଅଛି, ହେଲେ ମାନେ ତୁମେ କହିବ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ନମ୍ବର କ, ଅଯୋଧ୍ୟା କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ?
चार ऑप्शन अच्छी देखो, चार ऑप्शन अच्छी। भारत भारत वेरी गुड। प्रश्न पचारिबा भारत। वेरी गुड बस भारत है ठीक अच्छे। तापर देख नंबर ख नंबर क्वेश्चन देख दशरथ केउ राज्यर राजा थिले? दशरथ केउ राज्यर अयोध्या। राजा थिले? वेरी गुड। अयोध्या। हाँ अयोध्या है ठीक अच्छे। नंबर ग देख ज्येष्ठा राणी किए? ज्येष्ठा राणी किए थिले? सबुठु बड़ राणी किए थिले? ऑप्शन देख ऑप्शन कौशल्या। सबुठु कौशल्या। कौशल्य कौशल्या। कौशल्य हाँ ठीक अच्छे कौशल्या। नहीं नहीं हाँ कोई कोई भूल जाइए ना सॉरी कौशल्या कौशल्या है तापर देख कैकेयी दासी नाम कौन थिला? मंथरा। मंथरा। वेरी गुड मंथरा है हाँ मंथरा ठीक अच्छे। तापर मंथरा हेबो मंथरा सेरा भूल रही जाइए मंथरा हेबो ठीक अच्छे। तापर राम केते वर्ष वनवास रे थिले? राम केते वर्ष 14 वर्ष। 14 वर्ष 14 वर्ष। हाँ 14 वर्ष ठीक अच्छे राइट आंसर है। तापर देख उत्तर लेख कह अच्छी है कौन नंबर देख कैकेयी केउ दुईटी वर मागी थिले? कैकेयी केउ दुईटी वर मागी थिले? दशरथ को राजा भरत को राजा बनैबा और राम को 14 वर्ष वनवास देवा। हाँ वेरी गुड। भरत को राजा बनैबा और राम को 14 वर्ष वनवास दे। हाँ शाबाश वेरी गुड से दुईटी वर मागी थिले से है। प्रथम वर यही जे भरत भारत यही भरत राजा हुंतु और अपर वर यही जे राम 14 वर्ष निमित्त वन को गमन करंतु ठीक अच्छे। तापरे दशरथ कहा झुरी झुरी मृत्यु मुखरे पड़िले? रामंकु। वेरी गुड रामंकु ठीक अच्छे। दशरथ रामंकु झुरी झुरी मृत्यु मुखरे पड़िथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मंथरा किए? कैकेयी दासी। वेरी गुड कैकेयी दासी। ठीक अच्छे समस्ते समस्ते टिके उत्तर देवा पाई चेष्टा कर है। कहार दासी थिले? मंथरा किए थिले? कैकेयी दास। कैकेयी दासी थिले हो मंथरा होची कैकेयी दासी ठीक अच्छे वेरी गुड। तापरे देख रामचंद्र केते वर्ष वनवास जाइथिले? 14 वर्ष। 14 वर्ष। हाँ वेरी गुड 14 वर्ष जाइथिले है समस्त टिके लिखिनियो खाता रे तापरे देख नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। रामचंद्र काहींकी वनवास जाइथिले? कह रामचंद्र काहींकी वनवास जाइथिले? पितृ सत्य रक्षा करिबा पई। हाँ पितृ सत्य रक्षा करिबा पई। वेरी गुड है कौन पाई जाइथिले ना पितांकर पितृ सत्य रक्षा करिबा पई से वनवास जाइथिले है। पितृ सत्य रक्षा करिबा पई रामचंद्र वनवास जाइथिले। खातारे लिखुछ तो टिके खातारे समस्त लिख है। तापरे देख दशरथ किपरि प्राण त्याग करथिले?
ଦଶରଥ କିପରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ କଣ ହେବ? ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇକି କୁହ। ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଫିର ବି ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇକି କୁହ। କଣ ପାଇଁ? ରାମ ଛାଡି ଯିବା ଯୋଗୁ ଦଶରଥ ଝୁରି ଝୁରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହଁ ଦଶରଥ ପ୍ରାଣ ରାମଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଝୁରି ଝୁରି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ଟା ଟିକେ ଦେଖି ପକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ରାଇଟ ଫିର ବି ଟିକେ ଦେଖ। ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଟା ଆନ୍ସରଟା ଏଇଟା ଲିଖିବା। ତୁମେ ମାନେ ବି ଯୋଉ ଆନ୍ସର କହିଲ ଠିକ ଅଛି ଲେକିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାତାରେ ଲିଖିବା ଉତ୍ତରଟା ଏଇଟା ଲିଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ସମୟରେ ଭରତ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭରତ ଏହି ସମୟରେ ଭରତ ମାମୁଁ ଘରରେ ଥିଲେ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ମାମୁଁ ଘରେ ବି ଲେଖିବ ମାତୁଳା ଲୟ ବି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭରତ ମାତୁଳା ଲୟରେ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ରାମଙ୍କୁ ଘରକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ? ଭରତ। ଭେରି ଗୁଡ। ଭରତ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଘରକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଘରକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଭରତ କେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ରାମଙ୍କୁ? ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଦେଖିଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଦେଖିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ ସାବାସ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବନ୍ଧନୀ ରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଛି ଲେଖିବା ଆମେ ବା କହିବା ଆମେ। ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛ। ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାତନ ପୁରାତନ ହେଲା ନା ବିପରୀତ ପ୍ରାଚୀନର ଅର୍ଥ ପୁରାତନ ହେଇଗଲା ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୁହ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ ନବୀନ ହେଲା। ହଁ ନବୀନ। ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠା। ହଁ ସାବାସ ଭେରି ଗୁଡ। କନିଷ୍ଠା ହେଲା। ତାପରେ ଅନୁରାଗ ବିରାଗ। ହଁ ଅନୁରାଗ ବିରାଗ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସଦ୍ଗୁଣ ର ବିପରୀତ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ସଦ୍ଗୁଣ ବଦଗୁଣ ହେଲା ତାର ବିପରୀତ ହେଲା। ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ନିରାନନ୍ଦ କଣ? ନିରାନନ୍ଦ। ଦେଖିବା ଆମେ ନିରାନନ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଦେଖ। ଠିକ କହିଲ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ହେଲା। ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ରାନୀ ରାଜା ରାନୀ ରାନୀ ନା ରାଣୀ? ରାନୀ ନା ରାଣୀ? ରାଣୀ ହେଲା ରାଣୀ। ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭେରି ଗୁଡ। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ
पुत्री हम्म पुत्री हाँ ठीक अच्छे पिता पिता माता 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 वेरी गुड कुमार कुमार कुमारी कुमारी हाँ वेरी ठीक अच्छे कुमारी वृद्ध वृद्ध ना ना आगे कही पारिब वृद्ध हाँ वेरी गुड वृद्धा वृद्धा वेरी गुड ठीक अच्छे वृद्धा नर नर नारी 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 हाँ ठीक अच्छे नारी है देख ठीक अच्छे समस्त ठीक आंसर देख समस्त आंसर ठीक अच्छे हौ है तापर देख प्रतिशब्द कह नर नरर प्रतिशब्द जोड़े कह नरर प्रतिशब्द पुओ पुरुष नर नर पुओ ओ पुरुष ना हेबनी मानव मानव मनुष्य मानव मनुष्य तापर देख राजा राजार दुईटी कह राजार दुईटी प्रतिशब्द कह देख नृपति नरेश बन बनर कह जंगल बा बण Very जंगल good. बा बण हाँ वेरी गुड पादुका पादुका पठाऊ ओ कठौ जोता चपल ठीक अच्छे दार पत्नी स्त्री है ठीक अच्छे तापर देख रेखांकित पद बदल उपयुक्त शब्द बंधनी मध्य बाछि लेख कही अति पुराणा काल में दशरथ नामक जड़े राजा थिले पुराणार अर्थ कौन अछि पुराणार अर्थ प्राचीन हाँ प्राचीन हाँ ठीक अच्छे मझिया रानी का नाम कैकेयी कौन मझिया Very मध्यमा good. ठीक मध्यमा अच्छे वेरी गुड तापर देख तुम गृह कार्य है रामायण कथा पाठ में तुमको केउ चरित्र भल लगुच कहीं तुम करके आनब है ठीक अच्छे आम जो आहरी अच्छी अनुच्छेद गुड़ाक पर क्लास रे पढ़ा ठीक अच्छे धन्यवाद।